ये तुम्हारी चाबी। मेरे लिए तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी बेइज्जती है अली कोजान। छोटे कमरे में तुम्हारा इंतजाम कर दिया है, आज रात वहीं रहोगी। अलीना जब वापस अस्पताल चली जाएगी, तुम भी इस घर से चली जाओगी, क्योंकि तुम्हारे घर वालों की नजर में तुम चली गई हो। दोबारा वहां जाकर कोई मसला खड़ा ना करना, कभी भी नहीं, समझ गई? मुझे अपनी बीवी के साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं फैसला करूंगा। और मैं यहाँ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं मर्द और उसकी माँ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगी। एक झूठ हो या एक से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज नहीं तो कल यहाँ से चली जाऊंगी। नूर, नूर, दरवाजा खोलो। नूर, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। नूर प्लीज दरवाजा खोलो। अली, तुम्हारी बीवी तुम्हें बुला रही है। वो आज रात अकेली नहीं सोना चाहती। मेरी जान, आओ। हम दोनों ही जानते हैं हमने एक दूसरे को कितना याद किया ना। मैं अभी ठीक नहीं हुई हूं, इसलिए तुम हिचकिचा रहे होगे। तुम्हारे लिए ठीक हो जाऊंगी, पहले अपनी सेहत के लिए और फिर तुम्हारे लिए। जब ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहनाई थी, मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन था, और अब ये मेरे माजी का यादगार दिन है। मेरी जान, ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? माफ करना, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन मेरी अंगूठी शायद तुम्हारे पास होगी ना। हादसे के बाद वैसे भी तुम्हें ही दी होगी। हाँ, आराम से रिलैक्स हो जाओ, ये वक्त नहीं है इन बातों का। इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल आराम करो। शाबाश। तकदीर ने मेरी उंगली से अंगूठी तो छीन ली, लेकिन मैंने तकदीर को हरा दिया। मैं ना तो अपनी अंगूठी और ना ही तुम्हें किसी और शख्स के हवाले कर सकती हूँ।
पागल हो गई हो तुम, पागल। नूर, मैं तुम्हें क्या कहना है ये नहीं पता। मेरी बात सुन लो। अब तुम्हारे पास मुझे कुछ कहने के लिए नहीं बचा जिसे सुनकर मैं तुम्हारा यकीन कर लूं अली। देखो, हर हर चीज चीज क्या अली? हाँ, क्या कहना चाहते हो? कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही कहना चाहते हो? ये तो आम सा जुमला है। सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम अपने कान बंद कर लो या अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। इससे कोई फायदा नहीं होगा। सच वो है जो ऊपर तुम्हारा इस वक्त इंतजार कर रही है। हर चीज खत्म हो चुकी है अली। आज जब तुम अस्पताल जाओगे ये आखिरी झूठ भी खत्म हो जाएगा। मैं इस घर से चली जाऊंगी, हमारी तलाक हो जाएगी। मर्द के लिए तुम कोई और ढूंढ लेना, ठीक है? तौबा बिस्मिल्लाह। लड़की, तुम कैसा मजाक कर रही हो? एक दिन गायब और एक दिन सामने। क्या तुम मेरे आराम साथ से। जानबूझ कर कर रही हो? आराम से। शर्म आनी चाहिए। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे साथ एक दफा नहीं, बार बार भी अच्छाई कर लूं तो वो आराम कम से। है। हफीजा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारी हमारी से क्यों शोर कर रही हो? लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम है ना। पता नहीं ये लड़की कौन सा खेल खेल रही है मेरे साथ। एक दिन के लिए गायब हो जाती है, फिर अचानक से सामने आ जाती है। बात सुने, इसकी गलती नहीं है कोई। तुम्हारी भतीजी अभी आई है, 5 मिनट भी नहीं हुए। मैं उसे तुम्हारे पास भेजने ही वाली थी। अली, मैं तैयार हूँ, चले? क्या हो रहा है यहाँ? अलीना साहिबा, माफ कीजिएगा, मैंने अपनी भांजी की वजह से बहुत शोर कर दिया, आपको जगा दिया। माफ कीजिएगा मुझे। अच्छा, तो ये आया आपकी भांजी है हफीजा? कौन सी आया? अब देर हो रही है मैं अलीना, जल्दी करना होगा हमें। नूर आपकी भांजी है? अच्छा हुआ, अब मेरा दिल और भी मुतमईन है। अम्मी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? अली, तुम भी आओ मेरी जान। तुमने मेरी उम्र आधी कर दी है लड़की। तुमने मुझे खत्म कर दिया, अपनी मर्जी चला रही हो। पहले तुम मेरे शौहर से नाराज होकर चली गई और फिर उस गलती को दोबारा दोहराया। क्या कहोगी? क्या ये मजाक है आना जाना? यकीनन पछता रही होगी। मुझे शर्म आती है तुम्हें भांजी कहते हुए। खुद सोचो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं नूर। आंटी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मगर मेरे शौहर ने कहा था कि तुम घर को होटल समझ रही हो और तुम उसकी बात पूरी कर रही हो। खेल बना के रखा हुआ है, कभी तुम्हारा आना कभी तुम्हारा जाना। बताओ मैं क्या जवाब दूं सबको? हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ तुम्हें पछतावा हुआ होगा। तुमने सोचा कि मैं अपनी आंटी के पास चली जाती हूँ। कभी सोचा है कि मैं अपने शौहर से क्या कहूँगी? आंटी, चलो मेरे साथ चल, सब कुछ जानना है मुझे। चलो आ जाओ, सफाई दोबारा करनी पड़ेगी। आंटी मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, माफ कीजिएगा। नूर, आखिर तुमसे क्या गलती हुई है नूर? और तुम्हारी इस गलती का फार्म हाउस वालों से क्या ताल्लुक है? ओह, मेरा सर फट रहा है। तुम्हें क्या दवा दे दूं अलीना? जाहिर है इस शोर शराबे में तुम्हारे सर में दर्द हो गया होगा। मेरा सर मेरे बेटे की चीखों की वजह से नहीं, बल्कि उसकी उदासी से कर रहा है। मेरा बच्चा बस थोड़ा वक्त रह गया है। और देखिए, आया भी मट को संभाल ही लेती है। अम्मी कहती है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, उसे बदल दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो ठीक है। अजनबी भी नहीं है और हफीजा की भांजी भी है। मैं इस आया वाले मसले को खुद हल कर लूंगी, तुम परेशान नहीं हो। देख लूंगी मैं। फिक्र मत करो, ये लेटर अम्मी को नहीं दिखाया था, लेकिन क्योंकि तुम वापस आ गई हो, इसका मतलब गलती ठीक कर दी तुमने।
ये कागज मुझे दे दो, फाड़ कर फेंक देना बेहतर होगा। मेरे ख्याल से ये एक तरफ रख दो, अगली बार काम आएगा अगर फिर भाग जाओ तो। तुम भी आंटी की तरह मुझसे नाराज हो? हक है तुम्हारा। मैं तुमसे नाराज नहीं, तुम पर बहुत गुस्सा है मुझे। तुम मुझे अम्मी की तरह कैसे समझ सकती हो? बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें क्या? अलमास, यकीन करो मैं अभी तुम्हें सब कुछ बता दूं। बल्कि सच पूछो तो गले लगाकर बहुत रोना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सहारे की जरूरत है। मगर क्या? अगर तुमने अपनी खाला के घर गलती से भी कुछ कहा तो, या इस झूठे निकाह का किसी को भी बताया तो, मैं इसका हिसाब तुमसे नहीं बल्कि सारा हिसाब मैं उनसे लूंगी। किसी के आंसू देखे बगैर घर से बाहर निकाल दूंगी। सुन लिया तुमने? कहो ना नूर, मुझे क्या बताना चाहती हूँ मगर क्या? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने बुरे वक्त से गुजर रही हूँ। गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक गुजर नहीं जाता मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। मैंने कुछ फजूल हरकतें की हैं, तुम्हें भी तकलीफ दी, लेकिन मेरा यकीन करो अलमास, ना मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही हूं और ना ही आंटी को। अलमास, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद डिप्रेशन है तुम्हें। हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। अपने बाबा को खो दिया, जहाँ पली बड़ी पैदा हुई वहां से दूर हो गई, यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही। हो सकता है शायद यही मसला हो। मगर अब जबकि तुम घर वापस आ ही गई हो तो फिर सच सच बताना, कब आई थी? मैं आज ही आई हूं। आज आई हो? बिल्कुल। हाँ, अच्छा, मुझे काम पर जाना है। मैं तुमसे शाम में मिलूंगी, ठीक है? अगर तुम गायब ना हो जाओ तो। अंकल आप? वाह 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 वाह, ये कौन आया है हमारे घर में? कौन आया है? मैं नीचे जाकर आंटी की मदद कर देती हूँ। तुम्हें मैंने कहा था ना कि इस जगह को होटल नहीं समझना है ना, लेकिन तुम्हारा जब दिल चाहता है तो गायब हो जाती हो, जब दिल करता है तो वापस आ जाती हो। ऐसे नहीं चलेगा नूर साहिबा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। पता नहीं किस किस के साथ उठना बैठना हुआ होगा। हाँ, किस किस के साथ? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? चलो छोड़ो, रहने दो। ये बताओ अपने खालू को, किसने तुम्हें धोखा दिया है? किसने तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया है कि तुम जख्मी लहू लुहान होकर फिर से अपने खालू के पास वापस आ गई हो? दूर हटे आप मुझसे, हटे! ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है यहाँ? ना इससे कोई बात कर सकते हैं, ना इससे कोई सवाल पूछ सकते हैं तुम्हारी इस बदतमीज कज़न से। अब सुन लो, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सुन लिया तुमने? इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सुन रही हो ना? नूर, नूर, बाबा ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे बाबा कुछ नहीं कर सकते, डरो मत, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझ में हिम्मत है, ऐसे लोगों का मुकाबला कर सकती हूँ। तुम बुरा मत मानो, वो पहले गुस्सा करते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अम्मी को मत बताना। ये घर... तुम फिक्र मत करो, अपने बाबा को देखो जाकर। कहाँ जा रही हो? ताज़ी हवा चाहिए मुझे, सांस लेना चाहती हूँ।
बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस बहुत हुआ, नहीं बर्दाश्त होता। शायद किसी ने आपकी आवाज नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, डराना नहीं चाहता था। आप ठीक हैं? माफ कीजिएगा। आप ठीक हैं? आप जंगल के बीच में चिल्ला रही हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। गाड़ी में पानी रखा है, पीना चाहेंगी? ले आऊं? नहीं, शुक्रिया आपका। ठीक है, तो फिर हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? देखें ना, आप भी जंगल में चिल्ला रही हैं तो जाहिर है ये मसला मेरे बस का तो नहीं है। वो भी हल नहीं कर सकते। समझ गया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपको मेन रोड तक छोड़ दूं ताकि आप टैक्सी ले सकें। मुझे टैक्सी की जरूरत नहीं है। मैं अभी फार्म हाउस वापस जाऊंगी। शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा, देखिए आप वाकई ठीक नहीं लग रही। आप अकेली हैं और मैं मदद करना चाहता हूं। छोड़ देता हूं आपको, वरना मुझे पुलिस या हेल्पलाइन वगैरह को कॉल करनी पड़ेगी। फार्म ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अगर करीब है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। प्लीज आ जाइए, आइए प्लीज। खुश आमदीद। मैं भी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। हॉस्पिटल से मतलब? क्यों, क्या हुआ? ये कैसे हुआ नाज़ान? जल गई थी, छाले बन गए। अल्लाह जल्दी शिफा दे नाज़ान। आइंदा एहतियात करना ताकि ना चलो। बाबा खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बाबा की जान। तो बाइक चला रहे हैं आज शहजादे? हफीजा खाला के साथ हमने बहुत मजेदार कुकीज बनाए हैं। वाकई में? शाबाश। खाला के साथ भी बहुत मजे किए मैंने। बहुत अच्छा किया आपने। आप मेरी अम्मी को अस्पताल छोड़कर आ गए बाबा। ये कौन है? आओ बेटा। बहुत शुक्रिया, सफर अच्छा गुजरे आपका। दरअसल मैं भी अपने सफर के इख्तिताम पर हूँ। मामू, मामू। मामू की जान, भाग कर आओ तुम मेरे पास। नूर, नूर, क्या आप मेरे मामू को जानती हैं? क्या आप नूर को जानती? वो मेरी देखभाल करती है, लेकिन असल में वो मेरी दोस्त है। अच्छा, वाकई? मैं इसका मामू हूँ। मिलकर खुशी हुई। हम रास्ते में मिले थे। सिनान, हम मेरे बेटे। अम्मी, कहाँ थे बेटा तुम? कहाँ थे? नाइला, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। वो मैं पिछले कुछ दिनों से यहीं होटल में ठहरा हुआ हूँ। किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस मिलने आया था। कैसी तकलीफ सिनान? ये घर तुम्हारा भी है, आ जाना चाहिए था। अगर आप थोड़ा सा पहले आ जाते ना तो आप मेरी अम्मी से मिल लेते। क्या? मेरी अम्मी जन्नत से आ गई हैं, बल्कि कल रात हमारे साथ भी रही थीं, लेकिन अभी फिर अस्पताल चली गईं, मगर वो वापस आ जाएंगी। ये क्या कह रहे अम्मी? तुम्हें बताने ही वाली थी मैं सिनान, मगर क्या करती, तुम्हारा फोन ही बंद था। हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। क्या बात होगी अली? आप लोग अंदर जाएं, मैं बात कर रहा हूँ।
आओ सिनान, अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताऊं। चलो। अलीना साहिबा को इस हालत में हॉस्पिटल में रखना मुमकिन नहीं जनाब। ये आसाबी बहरान इनके लिए बहुत खतरनाक है। आपको घरेलू जिंदगी में भी बहुत मोहतात रहना होगा। आपकी बीवी आसाबी तौर पर सेहतमंद हालत में नहीं है। क्या स्लीपिंग ब्यूटी से मुलाकात हुई? अलीना साहिबा, अली साहब की बीवी। अगर तुम आज रात भी भागने वाली हो तो चलो थोड़ी बातें करते हैं। जनाब 3 दिन से तुर्की में है और हमें अभी खबर हो रही है। मुझे बहकाने के लिए जो आपने क्रेडिट कार्ड्स मेरे सामने रखे थे ना, उनमें से कोई भी मुझे सुकून नहीं दे सकता। कोई भी नहीं। ना वो रात का हादसा, और वो हादसा किसने किया। और सब कुछ छोड़ें, मेरी बहन कितनी बेहाल थी मैं ये कैसे भूल सकता हूँ अम्मी। सिनान, आपा, मेरा भाई। आपा, आपा, मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सिनान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम अब फार्म के कमरे में रहा करोगी? चलो ये भी ठीक है, क्योंकि बाबा ने कहा था कि दरवाजे से अंदर आने वाले और दीवार फलांग कर जाने वाले घर में नहीं रहेंगे। लेकिन आज तुमने मुझे फिर से हैरान कर दिया। मर्द का ख्याल रखती हो ये नहीं बताया था तुमने सुबह मुझे। आरजी तौर पर, यानी जब तक नई आया नहीं मिल जाती। उसे बहुत कम लोग पसंद आते हैं और कोई पसंद नहीं आएगा उसे। आयतुल साहिबा ने भी वैसे पहले कभी किसी और को घर में नहीं रखा था। जब से तुम आई हो फार्म पर काफी कुछ बदल गया है। जी कहिए अली साहब। सलाम अलमास। वालेकुम अस्सलाम। कोई खास बात तो नहीं, सब खैरियत तो है ना? मर्द नूर को बुला रहा है। क्या वो देख सकती है आकर उसे? जी बिल्कुल, मैं उसे बताती हूँ। अली साहब का फोन था, मर्द ने बुलाया है तुम्हें। नूर, इधर आओ, बात करनी है। तुमने कहा कि मर्द ने मुझे बुलाया है। तो और क्या कहता? इधर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। अलमास, क्या तुमने नूर से बात की? क्या उसने कुछ बताया तुम्हें? कुछ नहीं बताया अम्मी, ना ही बताई कि वो कुछ। उस लड़की का क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। और दूसरी तरफ तुम्हारे बाबा गुस्से में हैं। उनका कहना है कि वो घर नहीं आएगी। ये आया वाला काम आज है, कल नहीं होगा। आयतुल साहिबा का कुछ पता चलता है क्या? कल कहेंगी कि चली जाओ और दरवाजा बंद कर देंगी। फिर मैं उस लड़की को कहाँ लेके जाऊँ? मेरा भी नाम अलमास है और देखना कहीं नहीं जाएगी वो, खास तौर पर इधर ना तो बिल्कुल भी नहीं। आज रात यहाँ रुकने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो है आंटी। गलती से भी कोई और बात मत सोचना। अलीना की वापसी से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई आए या जाए,
मर्द के लिए भी नहीं आया, जल्द ही मिल जाएगी। और यहाँ से जाते ही मैं तलाक की कार्रवाई शुरू कर दूंगी। जंगल में क्या करने गई थी? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना? जंगल में क्या करने गई थी? वैसे भी मैंने सुना है कि इस फार्म से दूर जाके अच्छा महसूस होता है, इसीलिए जंगल में थेरेपी के लिए गई थी। और तुम होते कौन हो मुझसे ये सब सवालात करने वाले? देखो, सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे, समझने की कोशिश करो। जब मैंने तुम्हें सनान की गाड़ी में देखा तो मैं कुछ नहीं समझ रही। मैं इस फार्म से, हर चीज से, हर इंसान से बेजार हो चुकी हूँ। सांस लेने के लिए जगह चाहिए। मैं जंगल में मिली, वो मुझे घर ले आया। क्योंकि तुम जहाँ मौजूद हो वहाँ मैं सांस नहीं ले सकती हूँ, इसलिए इस घर से दूर भागी थी। मेरा दम घुटता है। चुप क्यों हो? कोई और झूठ नहीं है जिसे सुनाकर तुम मुझे यहाँ कैद करके रखो या जबरदस्ती करो? ये लो, ये सब हमारे लिए है, तुम्हारे, मेरी और मर्द के लिए। जब मैं यहाँ तुम्हें पहली बार लेकर आया था तब मैंने तुम्हें कहा था कि हम तीनों के लिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। मुझे मालूम है कि ये घर हमें कैसे मार रहा है। कुछ वक्त यहाँ नहीं रहते, यहाँ से दूर चले जाते हैं नूर। मुझे भरोसा रखो, मैं सब ठीक। हमें मार रहा है ये कह रहे हो, है ना? हम तो पहले ही मर चुके हैं, समझ रहे हो? तुम्हारे इतने झूठ ने और इतनी हकीकतें खुलने के बाद तो हम मर ही चुके हैं अली। फिर क्या करना चाहिए? कहाँ जाओगी? हाँ, सड़क पर रहोगी क्या? हाँ, तुम जाओगी कहाँ? ये जाने बगैर मैं जिंदा कैसे रह सकता हूँ यार? आखिर कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? हमेशा अपना ही सोचते हो ना। तुम कैसे रहोगे मुझे परवाह नहीं। ये तुम्हारी चाबी मेरे लिए तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी बेइज्जती है अली कोजान। माफ करना, शायद तुम्हारी चाबी यहाँ गिर गई। ये चाबी अली साहब की है। काफी गुस्से वाली है। मर्द की वजह से गुस्सा कर रही थी। परेशान है बस। नूर, यहाँ आओ। मर्द जा गया है, वो अपनी माँ को बुला रहा है और तुम्हें उसे बहलाना है। अच्छी तरह कान खोलकर मेरी बात सुन लो। जानती हूं बहुत उलझ चुका है ये ड्रामा, लेकिन तुम हरगिज़ किसी खुशफहमी में मत रहना। अब जाकर अपनी आंटी से भी कह देना कि तुम कल यहाँ से जा रही हो, और जितना कहा है बस उतना ही कहना। अब जाओ। हम तो पहले ही मर चुके हैं। क्या ऐसा नहीं है? तुम्हारे इतने झूठ ने और इतनी हकीकतें खुलने के बाद तो हम मर ही चुके हैं अली। अली सर, गुड मॉर्निंग अलमास। गुड मॉर्निंग अली साहब। जो पेपर साइन करना है वो मुझे भिजवा दो जल्दी। जरूर, आप अपने कमरे में जाइए, मैं प्रिंट्स लेकर आती हूँ और साथ में कॉफी भी। ठीक है। जाहिद को क्या हुआ? इतने गुस्से में किससे बातें कर रही है? वो क्या? दरअसल पता नहीं, मुझे कहना भी चाहिए नहीं, मगर आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। पता नहीं है या नहीं इस बात का कोई ताल्लुक, मगर कल जाहिद साहब के साथ आते हुए एक गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था। ठीक है, तुम जाकर पेपर्स और कॉफी लेकर आओ। मैंने अदायगी में कभी ताखीर नहीं की है। ठीक है, इस बार ज्यादा देर हो गई, इसका मतलब है तुम धमकी दोगे भाई?
अपने मालिक से कहो कि मुझसे आमने सामने मुलाकात करे। हेलो हेलो। कस्टमर था अली। जुआ खेला ना तुमने दोबारा? नहीं अली, जुआ कब से खेल रहे हो जुआ तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? हाँ? कब से खेल रहे हो? जवाब दो। 5-6 महीने से। क्यों शुरू किया तुमने दोबारा? अरे इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ आदमी आकर तुम्हारा रास्ता रोकते हैं और तुम्हें बंदूक दिखाते हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बात सुनो, अगर तुमने पिछले साल जैसा कुछ किया ना, मैं कसम खाकर कहता हूं जाहिद, इस बार मैं तुम्हें